पूरा परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? अफसाना। कहाँ रहते हैं? दिल्ली थापर नगर नाले पे भैया, कुरबाई मदनगर। बताइए कब से? भैया हमने ये घर खरीदा था 2 महीने पहले, हमने 6 महीने हो गए इसको बयाना दिए हुए। 2 महीने के बाद में हमने जब इनको पता चली कि बयाना हमने दे चुके हैं, इन्हें पता चली, फिर हमने अपनी चाबी जो थी जिनसे हमने घर लिया था उन्होंने अपनी बिरादर वालों को दे दी थी। वहां से कोई भी ग्राहक नहीं खड़ा हुआ था भैया, कोई भी कस्टमर नहीं खड़ा हुआ लेने के लिए। अब ये 6 महीने के बाद हमारी रजिस्ट्री हुई है परसों, और होने के बाद में इन्होंने हम पे दबाव डाला। दबाव डाल के ये बोल रहे हैं कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा। और सदर थाने से सुबह से हम पे फोन आ रहे थे, रात पुलिस आई, हमें घर से बाहर निकलवाया सदर थाने की, और ताला लगा दिया गया था, लॉक कर दिया था भैया। और सुबह से फोन बज रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ हम जा रहे थे। जाने के बाद में कुल बेगम चौपले पे इनकी एकदम तबीयत बिगड़ गई भैया। यहाँ एडमिट करा गया, कोई चलते गिर रास्ता था भाई, वो उठा के लेकर आए हैं इन्हें। क्या बताया जिला अस्पताल में? अब यहाँ पे इनको हार्ट की प्रॉब्लम बताई भैया, घबराहट हुई है और हार्ट की प्रॉब्लम, जी अटैक की बताई। अच्छा, ये जो मकान है कितने गज का है, कितने में आपने खरीदा? ये हमने 1.5 करोड़ में खरीदा भैया। क्या करते हैं आप? कहाँ से पैसे आए आपके पास? भैया हमारे दूध का हमने लोन लिया है, और 1 करोड़ का लोन लिया भैया। और भैया हमने अपना घर बेचा, हमने अपनी जोरली बेची है। ये करके इस तरीके से हमने जब ये पैसा पूरा करके दिया है। तो पुलिस ने फिर पूछताछ की तो आपने क्या बताया पुलिस को? पुलिस ने हमसे कोई पूछताछ नहीं करी कि आपने कैसे खरीदा है कैसे नहीं खरीदा, बस सिर्फ उन्होंने आके ये कहा है कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा, ताले लगा दो भी तुरंत। पूछा नहीं क्यों छोड़ना पड़ेगा? मैंने कहा था भैया, पर उन्होंने कोई बात नहीं सुनी हमारी, वो उनकी तरफ ही बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? जब आपने पैसे देकर चीज ली क्यों बोल रहे हैं? वो सुनी नहीं पा रहे हमारी कोई बात। क्या है मतलब, क्या वो लोग क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम को हिंदू एरिया में रहने नहीं देंगे। क्या आप अकेले मुसलमान हैं और भी है? नहीं, और भी रहते हैं, 10-15 कदम हटके और भी पूरी बिरादर मुस्लिम की है भैया, कोई हम ही नहीं है। नहीं भैया, पुलिस वाले कुछ नहीं सुनने, पुलिस वाले उन्हीं की तरफ ही बोल रहे हैं। वो उन्होंने बस ये कहा कि आप ताला लगा के बंद करके चले जाए, और सदर थाने में आके मिलने। अब उन्होंने बुलवाया था, हम जा रहे थे तो भैया इनकी तबीयत खराब हो गई। मोहतरम नादिरीन व सामईन, ये खबर सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत चल रही है। मामला सारा ये है कि मेरठ थापर नगर में रहने वाले एक सईद अहमद ने 1.5 करोड़ रुपए में एक हिंदू सा मकान खरीदा। अब यहां ये सोचिएगा, मकान खरीदने वाला मुसलमान है और मकान बेचने वाला हिंदू है। उस इलाके में रहने वाले कुछ हिंदुओं को ये बात हजम न हुई, उन्होंने थाने में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, और इस बात का धरना देना शुरू कर दिया कि मुसलमान ने क्यों खरीदा मकान। हालांकि उससे पहले, कई महीनों से पहले मकान मालिक ने आवाज निकाली कि मैं मकान बेच रहा हूं। उस वक्त खरीदने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब मुसलमान ने खरीद लिया तो अब उनको याद आई ये बात, अरे मुसलमान ने क्यों खरीद लिया। पुलिस ने घर वालों को बाहर निकाला, यानी सईद के घर वालों को, उनकी फैमिली को घर से बाहर निकाला, घर में ताला लगा दिया और उस पर ये बोर्ड लगा दिया कि ये मकान बिका हुआ है, मेरी संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी इजाजत के बगैर आप बोर्ड कैसे लगा सकते हैं। लेकिन देखिए आप, ये देश का कानून है कि हिंदू मोहल्ले में मुसलमान मकान नहीं ले सकता। ये तो एक गुंडागर्दी हो गई ना। ये तो भाई मेरा पैसा, मैं खरीदने वाला, बेचने वाला हिंदू, तो ना खरीदने वाले को कोई आपत्ति है और ना बेचने वाले को कोई आपत्ति है, तो दूसरे टांग क्यों उड़ा रहे हैं? बेचने वाले की प्रॉपर्टी, खरीदने वाले का पैसा, और पुलिस ने ताला लगा दिया उसमें। यानी क्या, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 खुले तौर पर इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी, किसी भी समुदाय वाला कहीं भी मकान ले सकता है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते। अब पुलिस बार बार फोन कर रही है, पुलिस के पास जा रहे थे सईद, रास्ते में हार्ट अटैक आ गया, अब अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत के बीच का उनका मसला है। अब देखो क्या होता है, बंदा अगर मर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अब यही सोचिए जरा, अगर मुसलमान के मोहल्ले में कोई हिंदू मकान खरीदता है तो क्या मुसलमान इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाएगा? और अगर ऑब्जेक्शन उठाएगा तो क्या पुलिस वाले उस हिंदू से मकान खाली करवाएंगे, जैसे कि सईद से करवा लिया? क्या पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन उस मकान पर ताला लगाएगी जैसे कि सईद के मकान में ताला लगा दिया? एक देश है, कानून एक होना चाहिए, डबल डबल कानून क्यों है भाई? तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे मुल्क भारत की आबो हवा खराब करने वाले कौन है? तो ये सब राजनीति का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है भाई। कल जब उसने बेचने वाले ने आवाज लगाई थी तो आप खरीदने वाले कहां थे? इससे अंदाजा लगाइए कि हमारे देश का कानून कितना दबाव में है, और इससे भी ये भी अंदाजा लगाइए कि हमारे देश की आबो हवा कितनी खराब कर दी जा रही है कुछ लोगों के द्वारा।
यानी कि कार्रवाई तो उन लोगों पर होनी चाहिए। भाई तुम FIR करवाने आए हो तो हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या मतलब है? यहां पर थाने के अंदर अगर कोई मुसलमान थाने के अंदर नमाज पढ़ने शुरू कर दे तो क्या होगा? और वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और पुलिस के सामने पढ़ रहे हैं, तो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो मेरी अपील है मेरठ पुलिस से कि इंसाफ से काम होना चाहिए, और जब देश का कानून इजाजत देता है तो फिर किसी को क्या इजाजत हो सकती है इस बात की दखल अंदाजी की कि भाई खरीदने वाला मुसलमान है, बेचने वाला हिंदू है। खरीदने वाले को कोई प्रॉब्लम, बेचने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप कौन होते हो? और वहां पर आसपास जैसे कि इस बहन ने कहा वो सारे मुसलमान रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं रहते। तो अफसोस की बात है, सोचना चाहिए शासन प्रशासन को।